हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल एनसीईआरटी से काफ़ी मात्रा में पेपर आया हुआ है। इसी सीरीज में 4 क्वेश्चन है मैं एनसीईआरटी करा चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वह है व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं व्हाट इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, यानी उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। और इस लाइन का मतलब क्या है, राइट द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। इस लाइन का मतलब है कि फीमेल गैमेटोफाइट है वह एक स्पोर से डेवलप होता है जिसे हम मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, देखियो जनरली क्या होता है मैं बता देता हूँ, इस प्रोसेस को नॉर्मली बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, उनमें से एक सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है वह डिवाइड करती है और 4 मेगास्पोर बनते हैं। उनमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं यानी डीजनरेट हो जाते हैं। एक मेगास्पोर बचता है जिसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, उससे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। देखिए इसमें मैं ये भी बता दूं कि फीमेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं और एम्ब्रियो सैक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल गैमिट बनता है, इसलिए या फीमेल गैमिट का लोकेशन होता है, इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनता है इसलिए इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। सैक का मतलब होता है थैला। हाँ, तो ऐसी थैली जिसमें एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। अब आइए इसको डायग्राम के थ्रू और क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, इसमें 2 सेल हैं और 2 सेल नहीं है, इससे पहले भी एक सेल होगी। ठीक है, इससे पहले भी एक सेल होगी, उसे कहा जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। इस सेल के अंदर डिवाइड होता है और वो डिवाइड होता है तो डिवाइड कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन माइटोसिस करने के बाद सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस वो बन जाते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब एक के बाद न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होते रहते हैं सेल के अंदर ही। तो पहले 2 न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, उसके बाद 4 न्यूक्लियस, उसके बाद 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तो इसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे चले जाते हैं और 3 न्यूक्लियस है वो सॉरी दोनों 2 न्यूक्लियस है वो बीच में रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और फिर उन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल आ जाती है। तो सेल वॉल आने के बाद वो बन जाती है, वो चेंज हो जाती है सेल में। इसलिए इस स्ट्रक्चर को जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसमें कितनी सेल होती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ पर है 7 सेल, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, 3 सेल है। इन सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। इसके अलावा एक सेल ये रही और एक सेल यहाँ है और एक सेल ये दिख रही है, तो 3 सेल ये रही है ना। और इन सेल को सबको मिलाकर कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस 3 सेल को मिलाकर कहते हैं, जिसमें सिनर्जिड सेल है 2 और एक सेल है जिसे कहा जाता है एग सेल। ठीक है, क्योंकि इसमें एग होता है इसलिए इसको एग एपरेटस कहते हैं। तो इस तरह से एक 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए वही चीज जो मैंने कहा था, मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से
सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। मोनो का मतलब एक होता है, स्पोर का मतलब यहाँ पे मतलब निकलता है मेगास्पोर, ठीक है। और एम्ब्रियोसैक तो एम्ब्रियोसैक है ही, तो एक स्पोर से एम्ब्रियोसैक बन रहा है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। देखिए आगे क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, यानी मैं ऊपर में बता चुका था कि जो मेगास्पोर है वह उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली, माइटोसिस के द्वारा, और सबसे पहले दो न्यूक्लियस बनाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, दो न्यूक्लियस ओपोजिट, यानी एक इधर चला जाता है एक उधर चला जाता है, और दो न्यूक्लियट एम्ब्रियोसैक बन जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन होता है 4 का। उसके बाद 8 न्यूक्लियस स्टेज आती है, और 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद इन न्यूक्लियस पे क्या हो जाती है, सेल वॉल बनने लगती है, और 6 न्यूक्लियस पे सेल वॉल बन जाती है। बाकी बचे जो दो न्यूक्लियस हैं वो बीच में आ जाते हैं, इसे पोलर न्यूक्ली या फिर सेकेंडरी न्यूक्ली कहा जाता है। ये मैंने ऊपर क्या बता चुका था मैं, इसकी बात हो रही है। 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए, 3 न्यूक्लियस नीचे चले गए, 2 न्यूक्लियस बीच में रह गए, जिन्हें कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्ली, या सी को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे ओटी बनते हैं, यह खुद एक क्वेश्चन के रूप में है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। और चूंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आ पाया था, ठीक है, इसलिए आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें 6 न्यूक्लियस है, उन पर सेल वॉल आ जाती है, यानी 3 न्यूक्लियस ऊपर थे तो इन पर सेल वॉल आ गई, 3 न्यूक्लियस जो नीचे है तो इनकी भी सेल बन गई, तो 6 सेल है, 6 न्यूक्लियस है, इन पर सेल वॉल आ जाती है तो ये सेल बन जाती है। बीच में दो न्यूक्लियस है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, है ना, लेकिन इनके पास भी एक सेल होगी, ये लार्ज सेल जो ये खाली स्थान पड़ा हुआ है इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। सेंट्रल सेल एम्ब्रियोसैक की सबसे बड़ी सेल है, सेंट्रल सेल एम्ब्रियोसैक की सबसे बड़ी सेल है। इसमें जो न्यूक्लियस है उन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्ली, ठीक है, पोलर न्यूक्ली या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस को कहा जाता है। आगे चलकर इसी में, इन्हीं पोलर न्यूक्लियस में मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसे घटना कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे इसी में फर्टिलाइजेशन होगा। मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि इसको एम्ब्रियोसैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनता है। तो यही सेल जो एग वाली जो सेल है, ये वाली सेल, ठीक है, तो यही जो सेल है इसका न्यूक्लियस बन जाता है, और ये वाली क्या जो है इसका न्यूक्लियस बन जाता है। एक मिनट, ये एग वाली सेल है, इसका एम्ब्रियो बन जाता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। और चूंकि जो एग है यही एक फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, फीमेल गैमेट, एग को फीमेल गैमेट कहा जाता है, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, या फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। तो फीमेल गैमेट मिलता है इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को। और इसमें एम्ब्रियो बन जाएगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ इसमें क्या है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वह सिंगल मेगास्पोर से होता है, सिंगल मेगास्पोर से, मैंने यहाँ पे बताया था सिंगल मेगास्पोर से, और सिंगल को कहा जाता है मोनो, और चूंकि ये मेगास्पोर है इसलिए नाम हो गया इसको मोनोस्पोर। और यह बनते बनते एक ऐसी स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, फीमेल गैमेट मिलता है, इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था कि ये मेगास्पोर जो है
इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाता है और वह 2 पोल पे अपोजिट पोल पे चला जाता है। उसके बाद वह फिर से डिवाइड करता है 4 न्यूक्लियस, फिर से डिवाइड करता है 8 न्यूक्लियस और उनमें से 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है उनमें सेल वॉल आ जाती है और सेल बन जाती है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं जिनको पोलर न्यूक्लिय कहा जाता है। ऊपर की जो सेल है उनको एंटीपोलर सेल कहा जाता है। नीचे की जो सेल है इनको एग एपरेटस कहा जाता है। एग एपरेटस में 2 सेल होती हैं जिनको सिनर्जिड्स और एग सेल कहा जाता है। एग एपरेटस में 2 तरह की सेल है, सिनर्जिड्स जो कि संख्या में 2 है, एग सेल जो संख्या में 1 है ना, दोनों को मिलाकर कहा जाता है एग एपरेटस। ठीक है, बीच में जो सेल है इस सबसे बड़ी सेल का नाम है, ये जो खालिस्तान दिख रहा है इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल। और इस सेल में किसका क्या कौन सी न्यूक्लियस है, ये वाले न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियस या इसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हीं को हम करते हैं। ठीक है, ये सारा इनमें से कोई भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वह ट्रिपल फ्यूजन नाम से आया है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल फ्यूजन ये रहा। तो एक क्वेश्चन ये है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए समझा रहा हूँ कि ट्रिपल फ्यूजन और अभी जो क्वेश्चन समझाया था वो आपस में कनेक्टेड है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, देखिए ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, अभी जो स्ट्रक्चर बनी थी उसमें क्या था, 3 सेल तो ऊपर मिल रही थी, 3 सेल नीचे मिल रही थी। ऊपर वाली सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। नीचे वाली सेल को कहा जाता है एग एपरेटस। ठीक है, बीच में 2 न्यूक्लियस थे जिनको कहा जाता है पोलर न्यूक्ली या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इससे पहले हमें थोड़ी एक घटना पर ध्यान देना होगा जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन घटना में क्या होगा, पॉलिनेशन घटना में पोलन ग्रेन है वह जाएंगे कहाँ पर, स्टिग्मा पे, और वहां पर जाकर पोलन ग्रेन है वह जर्मिनेट करेगा। मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से पोलन ग्रेन है जर्मिनेट करेगा और इसमें से एक निकलेगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आगे जाकर चली जाएगी कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर बैठी है, इसको हमने क्या कहा था, इसको कहा था एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जिसमें क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है एग सेल। इस एग सेल में एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसमें ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा डबल फर्टिलाइजेशन में, दूसरी घटना ट्रिपल फ्यूजन होगी। तो ट्रिपल फ्यूजन में एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक और मेल गैमीट आके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा, इसलिए 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसलिए 3 न्यूक्लियस के मिलने को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो इसी को हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये घटना है तो फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कहा जा रहा है आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ सिनर्जिड्स ईच पोलन ग्रेन रिलीज 2 मेल गैमीट। जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं। 2 मेल गैमीट, इसमें से एक जो मेल गैमीट है
वो फ्यूज ये हो जाता है किससे, एग सेल से, और इस घटना को कहा जाता है सिनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन। एंड दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाता है किससे, पोलर न्यूक्लियस से, जिसे हमें अभी बताया था। इस घटना को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो दो घटना हो गई, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो सेल जो बन जाती है वो बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और जैसे ये बनती है तो इसमें दो तरह के, चूंकि क्या है, निषेचन हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो सेल बनती है जिसको नाम हम पेन कहते हैं, है ना, वो डेवलप हो जाती है किसमें, एंडोस्पर्म में, और जायगोट चेंज हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, उसके पास वहाँ पे स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट होता है और उसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट एग के पास जाकर फर्टिलाइजेशन करता है और दूसरा मेल गैमीट है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वाली घटना हो रही है। क्या हो रहा है इसमें, हमारा जो पोलन ग्रेन है, ये रहा पोलन ग्रेन, ठीक है, उड़ के क्या कहाँ पे पहुंचा, ये पहुंचा, और ये पहुंचा यहाँ पे, ये वाली क्या, ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसको कहते हैं स्टिग्मा, यहाँ पे पहुंचा। और पोलन ग्रेन यहाँ से अपनी एक पोलन ट्यूब बनाता है। इस पोलन ट्यूब के पास क्या है, दो मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट। तो आगे जाकर देखो ये पोलन ट्यूब आ रही है, इसमें ये पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है, और ये किसके अंदर एंट्री हो रही है, या एंट्री हो रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर। और एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे तीन सेल है, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल। इसमें जो बीच वाली सेल है इसको कहा जाता है एग सेल। तो पहला फर्टिलाइजर एग सेल के पास होगा और जायगोट बनेगा, ठीक है, इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन इधर होगा जिसे कहा जा रहा है पोलर न्यूक्ली। और पोलर न्यूक्ली के फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर क्या होगा, पोलर न्यूक्ली का फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन कह रहे थे। और यही जाके जाके पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में चेंज हो जाएगा। फिर इस सेल में डिवीजन होकर क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो हम कई तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में फाइनली क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, क्या बनता है, एंडोस्पर्म। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट, दूसरे फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म, पहला फर्टिलाइजेशन होता है एग का, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्ली का, ठीक है, या पोलर न्यूक्ली का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इस तरह से। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस इवेंट को, इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। काफी है इतना, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, धन्यवाद।